हेलो बच्चों, कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 कक्षा 12। ठीक है, कक्षा 12 का क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। समझा? बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो भी छात्र हैं जो जिनका एनसीईआरटी पैटर्न पर है, ये उन छात्रों के लिए है। तो जो भी इस चैनल पे, जो भी छात्र इस चैनल पे नए होंगे, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऑल का नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी क्लिक कर देंगे। जो भी हमारी वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। समझा? देखते हैं टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या कर रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। और फिजिक्स तो है, साथ में पहला चैप्टर। इसका मतलब कि जो भी स्टूडेंट, क्योंकि अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड में अभी हाल ही में जो है क्या कहते हैं कि 2023 का जो है 2022 का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। बोर्ड परीक्षा कंप्लीट हुआ। बिहार बोर्ड का तो रिजल्ट आ चुका है। ऐसे बहुत सारे बोर्ड है, आपके बंगाल बोर्ड के सब रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन अभी कुछ जगहों पे क्या है कि परीक्षाएं हो रही हैं, कुछ जगहों पे हो चुकी है, अभी रिजल्ट नहीं आया। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में अभी क्या है कि अभी आपका जो है क्या कहते हैं परीक्षा कंप्लीट हुआ है। इस समय प्रैक्टिकल चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। लगभग आपका 19 या 20 से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2022 के बच्चे दे चुके हैं। अब बहुत सारे इस समय हम उम्मीद करते हैं क्लास 12 के बच्चे इस समय हम इस प्लेटफॉर्म पे होंगे, इस चैनल पर होंगे, वो जो कि 2023 का जो है एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप 2023 बोर्ड का परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं होगा। तो आप अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपका यहाँ पे पूरी तैयारी कराई जाएगी फिजिक्स की, एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम एक एक टॉपिक का यहाँ पे आपका डिस्क्राइब कराया जाएगा, पूरा अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आप एकदम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से एकदम निश्चिंत हो जाइए। समझ? यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर का हम टोटली अभी इंट्रोडक्शन देंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पहला चैप्टर तो हमारे स्टार्ट आज से हो गया है, डेली वीडियो आपको मिलेगा प्रतिदिन। मतलब कि चैप्टर वाइज चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, न्यूमेरिकल कराया जाएगा, सेकंड चैप्टर आ जाएगा, फिर न्यूमेरिकल कराया जाएगा। इससे आपको प्रतिदिन का मतलब आपको संडे को तो नहीं मिलेगा, संडे को तो नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको मंडे से लेके आपको सैटरडे तक वीडियो आपको निरंतर मिलेगी इस पे। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक आज पहली वीडियो है। अब रही बात कि इस वीडियो को देखने से पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले का वीडियो नहीं देखेंगे, इसको देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है इसमें, जिसपे जो है क्या कहते हैं कि क्लास 12 का एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस कैसा है, किस तरीके से पेपर में आएगा, 2023 के पेपर में क्या आएगा, ये सारी चीजें उसमें पूरा बताया गया है। आप किस तरीके से पूरी तैयारी करें, ये फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स की तैयारी करने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है, कैसे हमको पढ़ाई करनी है, सारी चीजें उस वीडियो पे बताएगी। पूरा सिलेबस कितने यूनिट में, किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, सारा चीज उस वीडियो में बताया गया है। आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, नहीं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप आराम से जो है क्या कहते हैं पूरी वीडियो को देख सकते हैं। समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या चैप्टर का नाम क्या? फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात की जा रही है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का टोटली बच्चों हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये वैद्युत आवेश आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कब हुई? होता नहीं किसी चीज की जन्म होती है, ये कैसे, मतलब लोग जाने कि हाँ वैद्युत आवेश होता, आवेश चार्ज होता है। समझा नहीं है? चार्ज की कब, मतलब उसको कब पता किया कि चार्ज होता है या नहीं होता, कब इसकी जानकारी हुई, ये सारा चीज शुरू से एकदम यहाँ पे देखेंगे, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम पूरा स्टार्टिंग से हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके मित्र होंगे, जो इस समय क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे, उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, जिससे उनको भी लाभ मिल सके इस वीडियो का। समझा रहे? चलते हैं, देखें है क्या चीज यहाँ पे हमारी। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में पहले उसकी जानकारी दी जाए तो उसके बेसिक फंडामेंटल को बताया जाता है। बेसिक फंडामेंटल में क्या आता है, जैसे कि ये वैद्युत क्या होता है, आवेश क्या होता है, तथा क्षेत्र क्या। क्षेत्र तो आप सब जानते हैं, फील्ड। फील्ड क्या होता है? हर एक चीज का फील्ड होता है। जैसे आपका भी एक फील्ड होगा, ठीक है, वस्तुओं का भी एक फील्ड होता है। अगर आपको ब्रेंच रखना है तो उसके एक एरिया जितना उसका क्षेत्र होगा उतने में ही रखेंगे, जबरदस्ती फैला नहीं सकते मेज को। होता नहीं होता है? तो इसी प्रकार से अब ये आवेश है, ये जो वैद्युत आवेश है, इसका भी क्षेत्र होता है। जैसे आप सब जानते होंगे, ठीक है, मैग्नेट, चुंबक के बारे में, पहले चुंबक की चर्चा कर लेते हैं। अगर मैग्नेट के बारे में बात करेंगे तो ये आपको तुरंत समझ आ जाएगा, क्योंकि आवेश से बहुत सारे बच्चे अभी परिचित हो रहे हैं, नया नया क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। एक बात हम आपको और बता दें, एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा,
क्लास 9th में जो भी चीज आप पढ़ाई किए होंगे साइंस की, वो आपको 11th में मिला होगा। बस अंतर क्या रहा होगा, यहाँ पे आपको बहुत ही नॉर्मल में हल्के तरीके से जानकारी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप एकदम पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया होगा। और अगर हम 10th की बात करें तो 10th में जो आप पढ़े होंगे वो अब आपको 12th में पूरा मिलेगा। इस बात को आप सब जानते रहिए। जैसे आप वैद्युत आवेश को आप 10th में पढ़े होंगे, जहां आप सुने होंगे कि Q = IT होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे, Q बराबर या नहीं, ये पढ़े होंगे। ये क्यों क्या आवेश, ठीक है। 4, ये आवेश को हम लोग यहाँ पे Q से डिनोट करते हैं, जिसका मात्रक आप लोग जानते होंगे कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम। जिसका मात्रक क्या होता है? कुलाम। जानते हैं अच्छी तरीके से। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। शुरुआत करें। देखिए, शुरुआत करने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। आप कहेंगे सर पढ़ाते पढ़ाते अब कहानी सुनाने लगे, तो कहानी बच्चों इसी पर ही है। ये जो देख रहे हैं वैद्युत आवेश पर ही एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि आज से लगभग, कहानी सुनते राजा रानी का, प्राचीन काल की ये कहानी है। तो प्राचीन काल की नहीं है, तो प्राचीन काल की ही, लेकिन हम इस पे कहानी है, इस पे जो इसकी कैसे खोज हुई है, सर्वप्रथम इसकी पहचान किसने की थी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, आज से लगभग 2600 साल पहले की बात करें, कहीं कहीं आपको 2500 साल मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2600 साल मिलेगा, अब कहीं कहीं आपको 600 ईसा पूर्व भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 600 ईसा पूर्व मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2500 साल 2600 साल मिलेगा। तो आप सोचेंगे सर जी 600 ईसा पूर्व बताया, तो हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। समझा रहे? हम आपको दोनों बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या था, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है, तो पहले हम ईसा पूर्व बता देते क्या होता है। ईसा मसीह का जन्म, मान लीजिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, इस डेट को, तो इस डेट से आज तक, अब तक जो आज हम लोग का सन 2022 चल रहा है, ठीक है, मतलब 1 से चालू हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हुए आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं, सन 2000, कहाँ चल रहे हैं, सन 2022 में चल रहे हैं। ठीक बच्चों, हमारा सन 2021 बीत गया। तो जो साल बीत जाता है, जो साल बीत जाता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो साल बीत जाता है, उसमें हम लोग ईस्वी लगाते हैं। आप सब जब अपना जन्म तिथि लिखते होंगे तो हिंदी में जब लिखते होंगे तो वहां पर आप लास्ट में ईस्वी जरूर लिखते हैं। ठीक है। अब सुनिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। समझा नहीं है ना? तो ये चीज क्या हो गया आपका कि ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व हो गया, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले खोज की गई है। मतलब 2000 साल हमारा इधर चली गया है, इधर 2000 साल हो गया, 2000 प्लस 600 मिला के कितना हो गया, पूरा 2600 साल। मतलब अगर हम आज से गणना करेंगे तो आज से 2600 साल पहले की बात की जा रही। 2600 साल पहले हमारे जो है क्या कहे, एक यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे? यूनानी दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब आप समझ रहे हैं। तो दार्शनिक का मतलब ये होता है, जैसे आज हम वैज्ञानिक बोलते हैं, ठीक है, तो पहले के लोग दार्शनिक थे। दार्शनिक लोग क्या करते थे, अगर उनको कुछ जानकारियां होती तो बता देते, लेकिन कभी भी वो उस जानकारी को पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पाते। जैसे वैज्ञानिक लोग क्या पूरी तरीके से उसको प्रूफ करते हैं, पूरी तरीके डिस्क्राइब करते हैं, तब हमारे बीच में लाते हैं, तब हम उसको मानते हैं। लेकिन दार्शनिक लोग कई बात को रख दे, जैसे आप परमाणु की बात किए होंगे, सूक्ष्मकण परमाणु, ठीक है, परमाणु के बारे में जानते होंगे। तो परमाणु जो होता है, कहा गया था कि परमाणु को की खोज महर्षि कर्णाद के द्वारा, भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद के द्वारा खोज की गई है, होता नहीं। उसके बाद तो धीरे धीरे बहुत जानकारी है, परमाणु का वेट, परमाणु की साइज, सारा चीज, आकार आकृति, उसके बाद जो है क्या परमाणु में जो है क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब सारी चीजें खोज दी गई, जानते होंगे आप लोग। तो अलग अलग वैज्ञानिक फिर आके इसके बारे में बता रहे थे, फोर्ड का सुनेंगे, बोरबरी का सुनेंगे। उसी प्रकार से ये जो यूनानी दार्शनिक थेल्स थे, यूनान देश के दार्शनिक थे, कौन थे? थेल्स थे। आज के लगभग 600 ईसा पूर्व, 2600 साल पहले। ठीक है, इनकी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानिए। अब इनके बारे में क्या, आप आवेश के बारे में जानेंगे, विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, अब ये जो यूनानी दार्शनिक थेल्स थे, ये क्या करते हैं कि एक अंबर नामक एक पदार्थ था, ठीक है, जब उसको ऊन से रगड़ते हैं, जब उसको क्या करते हैं, ऊन से रगड़ते हैं, तो जो अंबर था वो क्या करता था, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। क्या करने लगा बच्चों? छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। बहुत सारे बच्चों को अगर ये बातें नहीं समझ आ रही होगी तो आप अभी प्रेजेंट में आपके पास स्केल होगा, जिसको आप इंची बोलते हैं, या तो आपके पास प्रेजेंट में पेन तो जरूर होगा। पेन उठाइए और उसको अपने बाल में रगड़िए, और बाल में रगड़ने के बाद क्या करिए कि एक छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को लीजिए और देखेंगे चिपकाएगा। और बाल में रगड़ने से पहले अगर वही कार्य करेंगे तो नहीं हुआ, लेकिन रगड़ने के बाद जब आप करेंगे, जब यहाँ घर्षण की क्रिया करेंगे और करने के बाद जब करेंगे, देखेंगे कागज उसमें आकर्षित होने लगते हैं।
क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षित अट्रैक्शन फोर्स उसके बीच में लगता है और वो क्या करता है, कागजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो कागज की छोटे छोटे बड़े पेज को नहीं आकर्षित करेगा क्योंकि वेट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा। अब देखिए क्या हुआ, तो थेल्स क्या किए कि अंबर नामक एक पदार्थ था, किसकी बात हो रही है बच्चों, अंबर नामक एक पदार्थ था। वो पदार्थ को किससे रगड़ा गया, किससे, ऊन से। किससे रगड़ा गया, ऊन से। जब इसको ऊन से रगड़ते हैं तो जो अंबर था वो क्या करता है, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करने लगता है बच्चों, आकर्षित करने लगता है। ये बात क्या करने लगे, ये जो थेल्स थे ये बात ला के बीच में रख दिए कि अंबर के अंदर ये गुण आ जाता है, लेकिन इसके बारे में पूरी तरीके से थेल्स जी बता नहीं पाए कि क्यों कर रहा है, क्या ऐसी कौन सा इसमें कारण था। ये सारी बातें थेल्स में बता ही नहीं पाए। समझा नहीं। लगभग 2000 साल बीत गया। कितने साल बीत गया, 2000 साल। 2000 साल मतलब 600 प्लस 1600 साल, इधर आ जाइए, 1600 साल, लगभग 2200 साल बीत गया। ठीक है। अब 2000 साल लगभग किसकी बात की, सन 1600 ईस्वी की बात की जा रही। किसकी बात की जाए, सन 1600 ईस्वी की, मतलब आज से 400 450 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, आज से 450 साल पहले की बात हो रही है। आज से 450 साल पहले की आते हैं एक साइंटिस्ट आते हैं जो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के। कहाँ के थे बच्चों, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट आते हैं। आज से 1600 ईस्वी की बात की जा रही है, 450 साल पहले की बात की जा रही है, लगभग 400-450 साल पहले की बात की। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम था बच्चों, डॉक्टर गिलबर्ट। समझ, इस सब आप अच्छी तरीके से माइंड में रखिएगा। एक नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ये सारे प्रश्न आपके इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको एक एक टॉपिक को विधिवत समझा रहे हैं। पहले हम कहाँ पे थे, पहले हम 600 ईसा पूर्व, लगभग 2600 साल, 2000 बीत गया, 1600 ईस्वी पर आ गए। ठीक, अभी एक सन हमारा और आएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर गिलबर्ट थे उनको ये जानकारी हुई कि थेल्स जी के द्वारा यह बताया गया है कि जो अंबर नामक पदार्थ है वह क्या कर, जब उसको ऊन से रगड़ा जाता है तो उसके अंदर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, मतलब उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। वो क्या करता है, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में। अब ये क्या करते हैं, ये जो गिलबर्ट जी थे ये क्या करते हैं, कांच को ले लेते हैं, ठीक है, सल्फर, लाख, और उसका जो है क्या कहते हैं कि आपका आबनूस की लकड़ी होती है। ठीक है, जब इनको भी क्या कर, रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से, आबनूस की लकड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, घर्षण की क्रिया करते हैं। वो भी इसी प्रकार से जो थेल्स जी बता गए थे अंबर ऊन के बारे में, वो जो इसके बाद जब गिलबर्ट जी क्या करते हैं, कांच को रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं और आबनूस की लकड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो आबनूस की लकड़ी और कांच भी वही क्रिया करते हैं जैसा कि आपका अंबर कर रहा था। जैसे आपका अंबर वस्तु छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर रहा था, वैसे आपका कांच हो गया और उसका जो है आबनूस की लकड़ी हो गई, लाख हो गया, ये सारे पदार्थ उसी प्रकार से कार्य करने लगे। तो यहीं से ये जो डॉक्टर गिलबर्ट थे यही बताते हैं कि ये जब हम क्या करते हैं, वस्तुओं को जब क्या करते हैं एक दूसरे से रगड़ते हैं, जैसे हम क्या किए, इस प्लास्टिक को, ये मार्कर को जब अपने कपड़े से रगड़ेंगे या बाल से रगड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना चार्ज एक इंग्लिश वर्ड है, उसको हम लोग हिंदी में आवेश बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं मोबाइल को हमको चार्ज करना है, तो मोबाइल में आप लोग आवेश भरते हैं, आप लगा देते हैं, मोबाइल हमारा क्या हो जाए, चार्ज हो जाता है। बाद में डिस्चार्ज हो गया, मतलब कि आवेश उसमें से खत्म हो गया, फिर हम उसमें आवेश भर देंगे, होता नहीं, चार्ज करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर गिलबर्ट जी ये बात बता देते हैं कि नहीं, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है, जिससे जो है क्या करती है, ये हमारी जो वस्तुएं होती है, जो हमारे पदार्थ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और जब ये चार्ज हो जाएंगे तो क्या करें, छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करें, तब चार्ज होते हैं। ठीक है, अभी ये उदासीन है, रगड़ेंगे नहीं तो ये उदासीन कहा जाएगा। समझा रहे हैं, अब ये पदार्थ क्या उदासीन है, लेकिन जब घर्षण की क्रिया करेंगे, ये जो घर्षण की क्रिया हो रही है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बोलते हैं। ठीक है, ये जो घर्षण की क्रिया रगड़ किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर, वैद्युतमय कर रहे हैं, वैद्युतमय मतलब इसको क्या करें, चार्ज कर रहे हैं। समझिए, ये हमारा क्या हो रहा है, ये पदार्थ हमारा चार्ज हो रहा है। अब इसमें क्या हो गया, ये इसके अंदर आवेश आ गया, अब ये पदार्थ आवेशित हो गया। क्या हो गया, ये आवेशित। अब ये उदासीन नहीं कहा जाएगा, रगड़ने के बाद ये पदार्थ हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएंगे बच्चों, आपके आवेश आ जाएंगे। समझ नहीं आया। अब देखें, यहां तक ये हो गया, गिलबर्ट जी बता देते हैं कि हाँ ये चीज होता है, लेकिन गिलबर्ट भी इतनी बातों को रख देते हैं, इसके बाद ये शांति बना लेते हैं, हो गया, हम जो बात रख दिए सो हो गया। लेकिन अभी ये पूरी स्टोरी खत्म नहीं बच्चों, अब स्टोरी और आगे जाती है, और आगे जाती है क्या होती है, फिर आते आपके फ्रैंकलिन। कौन आते हैं, फ्रैंकलिन। ये जो फ्रैंकलिन है ये अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। समझ में आ रहा है, ये कहाँ के हैं, अमेरिका के साइंटिस्ट है। देखिए बच्चों,
इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको नोट्स में अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, उसमें आप उनको लिखिए। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि आप उसको भूल सकते हैं, वैसे हमको लग रहा है कि आप भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हैं तो आप उनको नोट कर लीजिएगा, समझ रहा। उसके बाद आप बाकी निश्चिंत रहिएगा। जो भी हमारे द्वारा हैंड रिटन नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप उस नोट्स को डाउनलोड करें। हाँ, बट इतना ध्यान रखिएगा, नोट्स आपका जो रहेगा, जैसे आज हम जो चीजें पढ़ाएंगे उसी का रहेगा, अगले दिन जो पढ़ाएंगे तो उसका रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरी चैप्टर का हम आपको नोट्स दे दें फिर हम आपको पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर दीजिए। अगर आपको वहां से नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट टेलीग्राम चैनल रहेगा, आप वहां से भी जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहां तक तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है, कृपया अगर हमारा पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर दे दीजिएगा। अगर आप कमेंट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम कुछ बदलाव करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कौन आता है, फ्रैंकलिन आते हैं, ठीक है। फ्रैंकलिन आते हैं, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? अमेरिका के, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन्हीं की बातों, किसको, डॉक्टर गिलबर्ट ने जो बताया था उसी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। डॉक्टर गिलबर्ट के बातों को जो इन्होंने बताया था कि नहीं, अब ये जो आपके अंबर होगा, अंबर की तो पहली बात की गई थी, उसके बाद आपका लाख हो गया, ठीक है, कांच हो गया, आप नुस्ख की लकड़ी हो गई, इसके बारे में जो चर्चा करते हैं उसी को आगे ले चलते हैं। अभी क्या करते हैं, कांच के छोटे छोटे छड़ों को लेते हैं, अभी पूर्णतः क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, पूर्णतः क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसे पूरा रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद ये क्या लाते हैं कि जो हमारे आवेश होते हैं वो एक ही, ये तो बोलते आवेश होता है, लेकिन ये बता दें आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये जान जाइए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये क्या करते हैं, कांच के 2 टुकड़ों को लेते हैं, छड़ लेते हैं, ठीक है। उन छड़ों को क्या करते हैं, रगड़ते हैं रेशम के कपड़े, दोनों को रगड़ते हैं। आज जब दोनों को रगड़ते हैं, आज जब दोनों को फ्री तरीके से, ऐसे फ्री तरीके से जब क्या करते हैं, लटकाते हैं डोरी से बांधकर, तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या करते हैं? दूर भागते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, ये आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। जैसे आपका चुंबक के अंदर आप देखते हैं 2 अगर चुंबक के टुकड़ों को लीजिए, अगर इनको आपस में ले जाए तो कभी कभी ये आकर्षित होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स से ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये क्या करते हैं, रिपल्सन होता है, ठीक है, रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं, प्रतिकर्षण लगता है। देखे नहीं देखे, क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे या जानते भी होंगे, जो नहीं जानते यहाँ से जान भी लीजिए, क्योंकि अभी ये मैग्नेट तो आपका आगे मिलेगा, क्योंकि क्लास 10th में आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो हमारा विद्युत चलेगा। अब विद्युत के बाद पूरा क्या आएगा, चुंबकत्व तो आएगा। आप जाके सिलेबस को जरूर देखिएगा, सिलेबस में क्या है, ठीक है। देखें, आप जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, जानते हैं ना कितने पोल होते हैं बच्चों? 2 पोल। एक हमारा कौन सा होता है, नॉर्थ होता है, दूसरा कौन सा होता है, साउथ। एक नॉर्थ, एक क्या था, साउथ। जब नॉर्थ और साउथ को आपस में मिलाया जाता है तब वो जो है आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर साउथ को मिलाया जाए, नॉर्थ को मिलाया जाएगा तो वो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। क्या होगा, रिपल्सन मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर नॉर्थ को मिलाए या साउथ को मिलाए, क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण। वही घटना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहे थे, जब इनको आपस में पास में ले जा रहे थे, ये दूर भाग रहे थे, मतलब इनके बीच में क्या था, प्रतिकर्षण हो रहा था। तो आपके दिमाग में हो रहा, सर जी इसका मतलब आप बताए हैं कि इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा, तो इसमें बच्चों नॉर्थ साउथ नहीं होगा, ठीक है। ये तो हम आपको समझने के लिए बताए हैं, ये हम आपको समझने के लिए बताएं। यहाँ पे दूसरी घटना है, यहाँ पे जब उसको क्या करते हैं, पास ले जाते थे, दूर भागते हैं, फोर्स लगाते हैं कि हम साथ में नहीं रहेंगे। लेकिन वही पदार्थ दूसरे छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर रहा है। अगर इनको, इस मार्कर को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ये छोटे छोटे कणों को अपना आकर्षित कर रहा है, ये वाला भी आकर्षित कर रहा है, लेकिन परंतु ये दोनों पास में नहीं हो पा रहे हैं, समझ में? तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया, किसके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो हमारे आवेश होते हैं बच्चों, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक हमारा धनात्मक आवेश होता है, एक हमारा बच्चों क्या होता है, धनात्मक आवेश, और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, ऋणात्मक आवेश। मतलब एक हमारा होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। जैसे यहाँ पे एक नॉर्थ पोल था, क्या था, साउथ पोल था, वैसे यहाँ पे एक धन आवेश और क्या हो गया, ऋण आवेश। मतलब सजाती आवेश का मतलब अगर धन आपस में आ गए, पास में आ गए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अगर माइनस आ गए, ऋण तब पर भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अगर प्लस और माइनस आया या माइनस और प्लस आएगा तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा बच्चों, ये क्या करेंगे, आकर्षण का गुण इनके अंदर आता है,
समझ में आ रहा? हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कृपया आप जाके वीडियो को बैक फॉरवर्ड करिए और फिर से इस स्टोरी को सुनिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा वैद्युत आवेश कहाँ से आ रहा है, ये आवेश कहाँ से आ रहा है, वैद्युत क्या कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आपको समझ में आ गया, आवेश समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मतलब ये जो आवेश की बात कर रहे हैं, ये आवेश किस प्रकार से इस पे आता है, इस मार्कर की, या हम प्लास्टिक की बात कर लें, या फिर हमारा कांच हो गया, उस कांच पे जो हमारे आवेश, जो हमारे चार्ज आ रहे, कैसे आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीजें अब हम क्या करते हैं अगले, मतलब कि इसके जस्ट बाद इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं कृपया आप उसको उतार लीजिए, अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, हमारे जो है जो भी वस्तुएं हैं वो कैसे चार्ज होती हैं, समझा? चलिए उतारिए। ठीक है बच्चों, देखिए हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में कभी भी आप कहानी को तो लिखेंगे नहीं, आपको सुपरिभाषित ढंग से उसको क्या करना पड़ेगा, परिभाषा देना पड़ेगा उसका। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, परिभाषा देना पड़ेगा। तो वैद्युत आवेश अगर आपके परीक्षा में आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपको यहाँ बताते चलेंगे। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप उस पर एक ट्रिक लगा लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप उसकी तैयारी जबरदस्त करिएगा, परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो ज्यादातर क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो ज्यादातर परीक्षा में आते हैं, उन्हीं को हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए वैद्युत आवेश होता क्या है, क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, कोई पदार्थ है जिसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है जिससे वो क्या करता है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाए, विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। विद्युत तथा चुंबकीय गुण मतलब क्या हो जाए, उसमें अंदर आकर्षण का प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। वो पदार्थ क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वैद्युत आवेश। मतलब कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या है, वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। वैद्युत तथा चुंबकीय गुण आप जानते क्या होता है, वैद्युत गुण और चुंबकीय गुण, उसके अंदर क्या आ जाता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाए तो क्या कहलाता है, आपका वैद्युत आवेश कहलाता है। देखिए वैद्युत आवेश एक अदिश राशि, इस बात को आप सब जानते रहेगा, सदिश अवदिश के बारे में जानते हैं। वैद्युत आवेश आपकी एक अदिश राशि है तथा इसका एसआई पद्धति का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम क्लास 10th में हम लोग पढ़े होंगे, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा 12th में जाएंगे तो बदल जाएगा, 12th में भी आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश को हमने बताया आपका दो प्रकार का होता है, कौन सा होता है, धन आवेश और कौन सा होता है आपका ऋण आवेश। अब जानने वाली बात है कि हमने क्या बताया था कि जब किसी पदार्थ को या किसी भी प्रकार के वस्तु को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे वस्तु से क्या करते हैं, घर्षण करते हैं या रगड़ते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाते हैं। अब जानने वाली बात है कि किस पे धन आवेश आएगा और किस पे ऋण आवेश आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न होता है, ये हमारा प्रश्न आपसे है कि कितने लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अगर हम इस प्लास्टिक को हम अपने कपड़े से रगड़े या बाल से रगड़े तो हमारे बाल के ऊपर धन जाएगा कि इस प्लास्टिक के ऊपर धन आएगा। ठीक है, या इस पे ऋण हुआ या इस पे ऋण हुआ। ये सारी चीजें हर एक जितने भी पदार्थ हम बोले, किसको बोला, आगुन की लकड़ी हो गया, अंबर हो गया, अंबर नामक पदार्थ हो गया, लाख हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, और कांच हो गया, तो इसके बारे में आप खोज के लाइएगा। अगर आपको नहीं हो, मतलब अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताया जाए, तो हम आपको उसका आंसर जरूर से बताएंगे। ठीक है, देखिए ये तो बातें आपको पूरी तरीके से समझा भी दी गई हैं, यहाँ पे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है यह जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमें समझ में आ जाएगा कि किस पे धन जाता है, किस पे ऋण जाता है, या धन जो धन आवेश है वो जाता है कि अपनी जगह रुका रहता है, आवेश कौन सा इधर उधर करता है, ये सारी चीजें हम आप क्या करेंगे, आसानी से समझेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि पदार्थ, अगर कोई पदार्थ होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई भी पदार्थ है यह क्या करता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, बनता है नहीं, ये क्या करता है, कणों से मिलकर बना होता है। और वो जो कण होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, आपके अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। तो आप तो जानते ही होंगे, क्लास 12th के स्टूडेंट है, जानते हैं ना। अब देखिए, अब ये जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर की बातें, अंदर की जो बातें हैं वो आप जानते हैं। परमाणु के अंदर की क्या बातें हैं, परमाणु के अंदर क्या आता है, एक नाभिक होता है, जानते नहीं जानते हैं। अभी क्लास 12th में आप परमाणु चैप्टर भी पढ़ेंगे, इस बात जानते हैं, नाभिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर कौन रहते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके चारों बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये तो बात आप लोग पढ़े भी होंगे कक्षा 9 में, क्लास 9th में सी आपको पढ़ाया गया, जो ध्यान से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से जानते होंगे कि क्या होता है, पदार्थ होता है,
पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, और जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर बनते हैं। अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से। अब परमाणु के अंदर क्या होता है, जो इस तरीके से एक नाभिक होती है, नाभिक के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और कौन होता है, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के चारों जब चक्कर लगाता है, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, माइनस निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और ये जो आपका प्रोटॉन होता है ये क्या होता है, धनात्मक होता है। इस बात को अगर जो नहीं जानते हैं जान लीजिए, और जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसके ऊपर ऋण आवेश होता है, ऋण चार्ज होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जाएगा धन। ठीक है, अब देखिए पर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता क्या चाहिए, देखिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, इसी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जो हमारा नाभिक होता है इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन सब चक्कर लगाते हैं इस तरीके से अलग अलग कक्षा में। ठीक है, इस तरीके से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सब जानते हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा में भी आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहे हैं तो कैसे चक्कर लगा रहे हैं, अगर आप जो है एक छोटा सा पत्थर लीजिए, ठीक है, अब उसमें डोरी बांध दीजिए, और डोरी बांध के करते भी होंगे खेल खेल में, आप हाथ में से फंसा के उसको पत्थर को नचाते हैं, घुमाते ना ऐसे से, और वो निरंतर क्या वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, वो गति करता है। कौन, पत्थर। क्यों गति करता है, क्योंकि आप उसको डोरी से बांधे हैं, एक स्थायी रूप से उसको रोके हुए हैं। लेकिन अगर आप उस डोरी को निकाल दीजिए, अब पत्थर को घुमाइए, क्या पत्थर घूमेगा, नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर डोरी के द्वारा आप क्या कर रहे थे, फोर्स लगाए थे, उसको बांधे हुए थे, अपने और क्या कहते, खींचे थे कि तुम भाग नहीं पाओगे। वैसे क्या करता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भी नाभिक क्या किया है, बांधा हुआ है। क्या किया है, नाभिक प्रबल आकर्षण बल से क्या करता है, नाभिक इन जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, बांधा है। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे। अब क्या होता है कि जैसे घर का मुखिया होता है, जानते हैं ना, घर का मुखिया होता है। अब घर के मुखिया का दबाव सभी लोगों के ऊपर नहीं होता, देखिए नहीं दिखे, किसी किसी के ऊपर ज्यादा होता है, और किसी किसी के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, चिल्लाते ना हम कुछ जो चाहोगे हम करेंगे, नहीं होता नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये मुखिया है, कौन, ये जो नाभिक है क्या है, मुखिया है, और ये पूरे इसके सदस्य हैं परिवार के, इस सभी सदस्यों पे इसका प्रभाव है। लेकिन जो कुछ दूर के सदस्य जो हो गए इधर वाले, इनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता। इस बात को जानते हैं, मतलब होता है लेकिन एकदम इतना इसके ऊपर नहीं लगता जितना, जैसे कि अगर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के, इनके ऊपर ज्यादा बल होगा, और अगर यहाँ बात करें इसकी अपेक्षा इसके ऊपर कम बल लग रहा होगा, और जितनी दूर जाएंगे तो नाभिक का जो फोर्स है, जो आकर्षण बल है, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, कम होता जाएगा, और धीरे धीरे ज्यादा दूर होने पर इसका जो आकर्षण बल है वो क्या करता है, काम नहीं करता। ठीक है, तो जिसके ऊपर काम नहीं करता है, ये जो देख रहे हैं जिनके ऊपर काम नहीं करता है, जो ब्लू कलर से बना है, इनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर नाभिक का कोई बल नहीं कार्य करता, मतलब कि नाभिक उनको रोका ही नहीं पाता। और यही एक ऐसे सदस्य हैं जो कि क्या करते हैं कि किसी भी अभी ये जैसे ये उदासीन पदार्थ है तो रगड़ देंगे तो चार्ज कर देंगे, इन्हीं की सारी कहानी है। यही जहां चाहेंगे कूद जाएंगे, वो पदार्थ चार्ज हो जाएगा, और जहां से चाहे जहां पे इस पे है, अगर ये इस पे रगड़ देंगे, अगर इस पे आ गए तो ये चार्ज हो जाएगा, समझ। क्योंकि परमाणु जो होते हैं, आपका जो परमाणु होता है, सर्वप्रथम पहले परमाणु हमारा क्या होता है, उदासीन ही होता है। उदासीन का मतलब इसके ऊपर क्या होता है, जैसे परमाणु हो गए, ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। हम आपको कई बार दोहरा चुके, एक बार फिर से करें, फिर से कहने तात्पर्य हमारा यह है कि ध्यान समझिए कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात जानते रहेगा, इस बात जानते रहिए, जितने इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नाभिक हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है। अगर चार इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, ये हमारा जो परमाणु है यह क्या है, उदासीन है। क्यों उदासीन है, कि प्लस और माइनस बराबर हो गए तो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगी या बढ़ने लगेगी तो वह परमाणु आपका क्या हो जाएगा, उदासीन नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा, मतलब उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे या इलेक्ट्रॉन घटने लगेंगे तो क्या आ जाएगा, धन चार्ज या ऋण चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम अब हम आपको ये पूरी बता देते हैं इनके ऊपर क्या हो रहा है कि ये जो नाभिक है इसका फोर्स नहीं कार्य कर रहा है। अब यही पूरी दशा को बदल देते हैं। जैसे क्या होता है कि आज की राजनीति में देखते हैं जो विधायक और सांसद होते हैं उनको रोका नहीं जा सकता, जब चाहेंगे जिसकी चाहेंगे सरकार गिरा देंगे। अभी यहाँ पर है, कल दूसरी पार्टी वाले उनको बुलाएंगे, रुपया देंगे तो निकल लेंगे, होता नहीं। तो एज इसको मजाक में लीजिएगा, सीरियस नहीं है। वही चीज आपका यहाँ पर है, वही चीज आपका क्या है, यहाँ पर ये विधायक है, ठीक है, और इनको जहां से बुलावा आएगा वो चल देंगे, और जब जाएंगे तो इधर वाली सरकार हमारी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, इधर वाली सरकार हमारी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। एक दूसरे फिगर से हम आपको समझाते हैं। देखिए सपोज मान लेते ये हमारे 2 उदासीन पदार्थ हैं,
ये दो हमारे उदासीन क्या है, पदार्थ है। मान लेते हैं इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है, समझ रहे बच्चों। यहाँ पे मान 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा पदार्थ दोनों उदासीन है। अब देखिए कैसे ये चार्ज होते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में इस पे हैं, मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं। इन दोनों पदार्थ का आपस में हम घर्षण कराते हैं। घर्षण जब कराएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर हम इसमें चले जाएंगे, इसमें से निकल किसमें चले जाएंगे, इसमें। आज इसमें चले जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पूरे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 9 इलेक्ट्रॉन। अब आपको देखिएगा यहाँ पर किसकी अधिकता किसकी कमी है। देखिए यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन, ऋण वाला यहाँ पे क्या हो गया आपका ज्यादा, ऋण वाला यहाँ क्या हो गया ज्यादा, और यहाँ पे कौन ज्यादा हो गया, धन वाला ज्यादा हो गया। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब ये पदार्थ क्या हो गया, इसके ऊपर धन आवेश आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया ऋण आवेश। जानते रहिएगा कि जिसमें जो है क्या कहते हैं अधिकता को, देखिए कमी को नहीं, अधिकता को। यहाँ पे देखिए ऋण आवेश ज्यादा हो गया, इसका तो ये पदार्थ क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। इसके पास धन आवेश ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका धन आवेशित। प्लस वाला कहीं नहीं जाता, प्लस वाला अपने अंदर ही रहता है, जहां नाभिक में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जब भी जाता है तो माइनस वाला इधर उधर करता है, माइनस के जाने से ही तुरंत वहां पे परिवर्तन आ जाता है। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जिनको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जब शेयर करेंगे तो क्या होगा, और सारे दोस्तों के पास जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।